अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हैदर हसन फैमिली। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का जो सफ़र है हमारा, आज एक नया दिन है, नया सुबह है और हमारी मदीना से वापसी हो रही है। हम जा रहे हैं मक्का। और मदीने में जितने हमारे दिन थे 8 से 9 दिन, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं मक्का। मक्का में अभी हमारे 5, 6, 7 दिन हैं। तो इंशाल्लाह सबसे पहले अभी तो हम जा रहे हैं उम्रा करेंगे, क्योंकि हम मदीने से वापसी जा रहे हैं। तो एक ये बड़ा उम्रा होगा हमारा। तो अभी हम मक्का पहुँचेंगे, मक्का पहुँच के इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। उम्र के भी ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज के पूरे दिन का ब्लॉग मिलेगा कि सुबह स्टार्टिंग होती है हमने क्या किया क्या किया क्या किया। और अब हम मक्का जा रहे हैं इंशाल्लाह। मक्का के कुछ दिन हैं, फिर हम पाकिस्तान जाएंगे, अपनी मुल्क जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के पास आएंगे हैदर हसन फैमिली के साथ। तो कोशिश करिएगा हैदर हसन फैमिली आप लोग सबों को दुआओं में याद रखी हुई है। तो आप लोग भी हैदर हसन फैमिली को दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। और शुरू करते हैं आज का हम अपना ब्लॉग। होटल से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में फ़जर की अज़ान होगी। फ़जर की अज़ान के लिए अब जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आज की जो सुबह की तैयारी है हमारी वो यही है कि पहले नमाज के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी कोई 11 बजे तक आ जाएगी मक्का जाने के लिए। तो हम लोगों ने यही सोचा आखिरी एक सलाम, इस साल का एक आखिरी सलाम, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत ही जल्द करम करेंगे और फिर से एक दफ़ा आएंगे। दिल तो नहीं जा रहा मदीना छोड़ के जाने का, मगर फिर भी क्या करें, जाना पड़ेगा। फ़जर की अज़ान हो चुकी, मिलते हैं नमाज़ के बाद। फ़जर की नमाज़ के बाद मैं बैठा हुआ हूँ बाहर सहन में और मैं ख़ूबसूरत व्यू देख रहा हूँ सुबह होने की, सूरज निकलने की। आप लोगों को भी दिखाता चलूँ। और ये आप देख रहे होंगे बकी वाली साइड से ये सब्ज़ गुंबद है और बैक साइड से सूरज निकल रहा है। बहुत अच्छा व्यू है। एक दिली सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के इस जगह पे कि आप इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। सामने सब्ज़ गुंबद है और ऊपर एक साइड आसमान ब्लैक हुआ है, दूसरी साइड आसमान कलर चेंज होते जा रहा है वफ़ा वफ़ा। और मैं आप लोगों को ये वीडियोस दिखाते जा रहा हूँ। अभी ये सुबह हो रही है तो ये छतरी खुल रही है। अब इस वक्त सहन की छतरी जो होती है वो आहिस्ते आहिस्ते खुल रही है। और बैक साइड दिखाता चलूँ तो ये देखें थोड़ा सूरज ऊपर तुलू हो चुका है और ये व्यू है। अब थोड़ी देर में लाइट भी बंद होने लग जाएंगे, फुल रोशनी हो जाएगी, वो भी व्यू मैं दिखाऊंगा। और मैं इस वक्त इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो मेरी वालदा हैं और मेरी बेगम हो गई, भाभी हो गई, ये लोग गए हुए हैं हुज़ूर पाक की तरफ सलाम पेश करने। मैं भी अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, मगर मैं इस वक्त ये मनाज़िर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये फुल सुबह हो चुका है। अब जब वो लोग आ गए तो अब मैं जा रहा हूँ, वो लोग आ गए अब मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह सलाम के लिए। और आप लोगों को भी ज़ियारत करवाऊँगा हैदर हसन फैमिली को, आप लोग भी सलाम पेश करिएगा। तो अमूमन हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम गेट नंबर 1 से एंट्रेंस ले रहे हैं अंदर और ये वाला गेट है। आप लोग भी दिमाग में याद रखिएगा जब भी आएँ आप लोग, तो इसी गेट से, गेट नंबर 1 से जो सीधा आप जाएंगे मेन, तो आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश अर्ज़ कर सकेंगे। और ये मैं अंदर एंट्रेंस हो चुका हूँ
और कुछ ही देर में हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही पेश होंगे, हरी सब्ज़ जालियों के सामने। और जब कि आज आखिरी दिन है मेरा मदीना का, तो इंशाल्लाह मेरे दिमाग में एक था ये बात जो मैं आप लोगों को सामने दिखाता कर चलूँ। ये 1450 साल से साल गुज़र गया मगर अब तक ये खिड़की बंद नहीं हुई, और इसका वाक़या मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल जैसे आप सुनहरी जालियों के सामने खड़े होंगे तो आपको ये खिड़की दिखेगी, जो कि मैंने अभी वीडियो में आप लोगों को दिखाया। 1450 साल से ये खिड़की अब तक खुली हुई है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ये वादा है जो कि ता क़यामत तक ये खिड़की खुली रहेगी। और सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बाहर चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं ये वाक़या आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोगों ने देखा हैदर हसन फैमिली ने कि ये खिड़की जो आप लोग सुनते होंगे कि एक खिड़की खुली हुई है 1450 साल गुजरने के बाद भी अब भी खुली हुई है। उससे पहले हैदर हसन फैमिली बाहर आ गई थी, तो सब्ज़ गुंबद के बाद आखिरी एक वीडियो कैप्चर कर लें। पूरी फैमिली है, ये हैदर हसन फैमिली माशाल्लाह सुभान अल्लाह सब खड़े हुए हैं। और आखिरी सलाम अर्ज़ कर दिया है हुज़ूर पाक को इस साल का, और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी हमारी वापसी होगी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी वापसी होगी। और ये बेस्ट व्यू है सब्ज़ गुंबद का सुबह सुबह का, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सामने सूरज निकल चुका है, और ये आप सुनहरी जालियों से भी हो लिया हम लोगों ने, सब्ज़ गुंबद भी देख लिया और आखिरी सलाम भी अर्ज़ कर दिया। और बाहर निकलते हुए ये हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, मदीना मुनव्वर कबूतर चौक पे दाना डाल रहे हैं। ये फ़ातिमा है, फ़ातिमा हसन माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस विंडो की मैं बात कर रहा था आप लोगों को, बीच में थोड़े से वीडियोज़ आ गए थे, तो उस विंडो को खोखा हफ्ज़ा खोखा उमर के नाम से भी बुलाया जाता है। और 1450 साल गुजरने के बाद भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वादा था वो अब तक कायम है, और वो खिड़की अब तक खुली हुई है। चुनांचा जैसे ही आप मस्जिद नबवी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जैसी जालियों के सामने खड़े होते, तो इससे पहले व्लॉग में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि हज़रत हफ्ज़ा का घर हुआ करता था, और बिनते उमर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबज़ादी, उन्होंने वादा किया था कि ये जब मस्जिद नबी की तोसी की जा रही थी, तो ये मस्जिद नबी की तोसी के वक्त उनका घर ख़त्म करने के बाद तो उनसे वादा किया गया था कि यहाँ पे एक विंडो होगी जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शौहर थे कि वो वहाँ से ज़ियारत कर सकें। तो जब से अब तक ये विंडो खुली हुई है, और उस विंडो के खुलने की हकीकत जो थी वो मैंने बताया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक वीडियो में बनाऊँगा, उसमें तफसील से आप लोगों को बताऊँगा। अब हम अपने सफ़र पर निकल चुके हैं, और ये मदीना में मिकात की मस्जिद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीने से मक्का जाया करते थे उम्रे के लिए, तो इस जगह से एहराम की नियत करते थे, उम्रे की नियत करते थे। और ये वो मस्जिद है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और हम मदीना से निकल चुके हैं और मक्के की तरफ जानिब हैं हम। तो यहाँ पे हमारे सफ़र रुके, बस रुकी है कि उम्रे की नियत के लिए कि आप एहराम पहन लें। और ये मदीने का मिकात है, टोटल 5 मिकात लगते हैं, जिसमें से 3 मिकात, ये तीसरा मिकात है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 2 मिकात पहले भी दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखते हुए चलें आप, ये वो मस्जिद है जहाँ हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब मदीने से मक्का जाया करते थे तो इसी मस्जिद से उम्रे की नियत करते थे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, जैसे मस्जिद आयशा जितनी बड़ी है ये भी वैसी उतनी ही बड़ी मस्जिद है। और ये बड़ी मस्जिद इसलिए शुमार है क्योंकि ये भी एक मिकात पे शामिल है, और ये मदीना से निकलते वक्त ये मिकात लगता है। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अब हम लोगों ने एहराम वगैरह पहन लिया है, नमाज़ अदा कर ली है, उम्रे की नियत कर ली है, एहराम की नियत कर ली है, और हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हमारा सफ़र जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, और कुल टोटल आप लोगों को बताता चलूँ तो हमें 450 किलोमीटर तय करना है। और अगर हमारे पास कार हो तो आप मुस्तकिल अगर 110 की स्पीड से पर आवर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो आपको 4.5 घंटे लगते हैं, और सम टाइम 4 घंटे भी लगते हैं। मगर हम काफ़िले के साथ हैं, बड़ी बस में हैं, तो जो कि 80 और 90 से ऊपर स्पीड से जा नहीं सकता,
तो हमें कुल टोटल टाइम लगेंगे 6 से 7 घंटे, कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि हम इशा की नमाज़ मक्का में पढ़ेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है, हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त ये बज रहे हैं कोई 12:30 सवा 11 बजे के टाइम बज रहा है ये, और हम मिकात मस्जिद पे हैं और इंशाल्लाह बीच में ज़ोहर और असर की नमाज़ के लिए भी स्टे लेंगे। हम लोगों ने ihram वगैरह पहन लिया, नियत कर लिए और अब हम जा रहे हैं बस में बैठने के लिए इंशाल्लाह। और ये सामने ही, जैसे आप मिकात मस्जिद से निकलेंगे तो ये सामने एक मार्केट है ihram वगैरह की, और काफ़ी सारे होटल भी बन गए हैं, पहले नहीं थे अब होटल भी बन गए हैं। और ये सामने ihram वगैरह की दुकानें हैं कि आप, अगर आपका ihram ख़राब हो गया है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। मगर माशाल्लाह से मैं इस दफ़ा 2 ihram लेके आया था अपने लिए। एक जो जब मैं मक्का में उम्रा अदा कर रहा था तो मैं यूज़ कर रहा था, और अब मदीने से निकला हूँ तो एक न्यू ihram है मेरे पास, और इंशाल्लाह इसमें आज हम उम्रा अदा करेंगे। और ये सामने भाई भी जा रहे हैं और ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। और कुल टोटल हमें देखें कितना टाइम लगता है, 450 किलोमीटर तय करना है और सफ़र काफ़ी लंबा है मक्का से मदीना। इन दिनों में तो हम बस में सफ़र कर रहे हैं माशाल्लाह से, मगर हुजूर का दौर कितना अच्छा था कि उन्हें इतने इतने दिन लग जाते थे मक्के से मदीने जाने में और मदीने से मक्के जाने में, और ये सफ़र बहुत मुश्किल सफ़र है। अब तो रोड बन चुका है। ये फ़ातिमा बिनते हसन जो कि बस में हैं और थोड़ा सा नाराज़ हो गई हैं मुझसे कि ये कह रही हैं हमें उतरना है, जल्दी उतरना है, और इन लोगों की शरारतें चलते रहते हैं। और ये सामने बैठा हुआ है बब्बर शेर जो कि चिढ़ा रहा है फ़ातिमा को, और ये हुरैन है। पूरी फैमिली बैठी हुई बस में इंतज़ार कर रही है बस जल्द से जल्द हमारा सफ़र ख़त्म हो और ज़ोहर की नमाज़ के लिए हम रुके हैं। ये भी एक मस्जिद है और ये मिकात के बाद मस्जिद पड़ती है जामा अल मस्जिद। प्रॉपर इसका नाम तो मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि तख्ती पे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। काफ़ी ख़ूबसूरत मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है एक, मगर काफ़ी ख़ूबसूरत मस्जिद है। इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। नमाज़ के बाद अभी मेरी ड्राइवर भाई से बात हुई है और कितना टाइम लगेगा, तो वो यही कह रहे थे और कम से कम 2.5 से 3 घंटे और हमें लगेंगे। फाइनली सफ़र तय करने के बाद मक्का मुकर्रमा हम पहुंच गए हैं और ये हमारा होटल एंट्रेंस ले रहे हैं। थोड़ा सा लगेज वगैरह रखने के बाद रेस्ट करते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आधा 1 घंटे के बाद हम निकलेंगे, फ़्रेश वगैरह होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद इंशाल्लाह हम निकलेंगे। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा होटल। इस दफ़ा जो है अब हम मक्का पहुँचे हैं तो होटल के नज़ारे कैसे हैं। माशाल्लाह से अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल है। और मैं रूम भी अभी विज़िट करवाता हूँ आप लोगों को। ये जैसे ही आप लिफ्ट से निकलेंगे, इस दफ़ा हमें ऊपर 4th फ्लोर की रूम मिला है और ये लॉबी है।
और रूम नंबर हमारा है 411, 411 रूम नंबर है। माशाल्लाह, यानी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं बाहर गया था और चेक इन वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़िलअप करा था, तो ये हमारा सामान ऊपर आ चुका है। और माशाल्लाह से रूम अच्छा है, टोटल 6 बेड हैं। और ये अलमारी है कपड़े वगैरह रखने के लिए, एलईडी, ये सामने मिरर लगा हुआ है। और छोटा सा एक, अच्छा, जब भी आप मक्का व मदीना सफ़र कर रहे होते हैं तो आपके रूम में एक छोटा सा फ्रिज होता है और ये वॉशरूम है। और थोड़ा आराम करने के बाद हम जब पहुँचे थे तो बज चुका था कोई 2:30 बजे, 2 सवा 2 का टाइम हो रहा था। खाना वाना खाते खाते, खाना वगैरह खाते खाते हमें टाइम ज़्यादा हो गया था। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि सुबह जुम्मा भी है और जुम्मे के लिए जाना पड़ता है जल्दी, तो हम लोगों ने निकले हम लोग इंशाल्लाह फ़जर की नमाज़ होटल में अदा करके, क्योंकि थक काफ़ी गए थे सब और थोड़े से सभी थकावट के होने की वजह से सबों ने यही प्लान बनाया कि अगर उम्रा हम जल्दी अदा कर लेंगे तो फिर जुम्मे की नमाज़ के लिए कहीं लेट ना हो जाए। तो जब भी फिर हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ होटल में पढ़ी, होटल में नमाज़ पढ़ने के बाद और सुबह हम निकल गए 7:30 बजे। उम्रा भी अदा करेंगे और जुम्मे का भी दिन भी आज है, तो जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ के उम्रा सारे अरकान अदा करके उम्रा अदा करते ही करते हमें उस जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। तो ये प्लान के बाद हम आ चुके हैं और गेट नंबर बाबुल फ़हाद से हम एंट्रेंस लेते हैं, जैसे गेट नंबर 79 से आपको बताया था मैंने। और आप लोग भी आइएगा तो इंशाल्लाह यही गेट नंबर रखिएगा, क्योंकि इस गेट नंबर से आसानी बहुत होती है, आप डायरेक्ट हरम शरीफ में उतर सकते हैं। क्योंकि पहले जो हमारा गेट था वो बाबुल अब्दुल अज़ीज़ था ना, जब मैं आज से पहले आया था, इससे पहले आया था तो बाबुल अब्दुल अज़ीज़, मगर इस साल बाबुल अब्दुल अज़ीज़ को टोटली बंद किया हुआ है और गेट नंबर बाबुल फ़हाद से एंट्रेंस लेते हैं। और ये अंदर के मनाजिर हैं। और हरम शरीफ में आने के बाद उम्रा की नियत करने के बाद हम लोगों ने अपना तवाफ़ शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह तवाफ़ के 7 चक्कर के बाद सफ़ा मरवा की ज़ियारत करवाऊँगा। इधर दिखाओ। जुम्मे का दिन है और गर्मी बहुत सख्त है और ये हमारे हैदर हसन फैमिली के बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये नन्हे नन्हे बच्चे, हैदर सो गया है और फ़ातिमा जगी हुई और माशाल्लाह से हुरैन है। ये हुरैन अब तक अपनी हुरैन का तीसरा उम्र है और माशाल्लाह हुरैन ख़ुद करती है। और ये फ़ातिमा और हैदर जो हैं कहीं कहीं चलते हैं, कहीं कहीं फिर गोद में चढ़ जाते हैं। और गर्मी बहुत सख्त हो रही है इस वक्त। अल्लाह ताला हमारे उम्र को कबूल फरमाए। और जितने भी देख रहे हैं लोग, हैदर हसन फैमिली, जितनी भी हैदर हसन फैमिली देख रही है, अल्लाह ताला इस साल उनको जल्द से जल्द आना नसीब फरमा दीजिए और उनके सदक़े हमें भी दोबारा आना नसीब फरमा दीजिए। उम्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम ज़मज़म पीने के बाद इंशाल्लाह अपने सफ़ा और मरवा सही की नियत करते हुए सफ़ा और मरवा स्टार्ट करेंगे। और सफ़ा मरवा की नियत हम कर चुके हैं और ये सफ़ा पे हम पहुंच चुके हैं और अपना सही हम लोगों ने सही के 7 चक्कर करने हैं इंशाल्लाह। सफ़ा टू मरवा, मरवा टू सफ़ा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और ये अब्बास हैं जो कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया शरीफ पढ़ रहे हैं।
इधर यहाँ फातिमा, फातिमा चल के आओ फातिमा। माशाल्लाह से ये हम लोगों का आखिरी चक्कर है और सही भी हो चुका है, यानी कि हमारे उम्रा कंप्लीट हो गई है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार देखेंगे। और ये फातिमा है माशाल्लाह, सफ़ा मरवा के दरमियान बीच। ये ज़मीन काफ़ी ठंडी होती है, पूरा हरम शरीफ ही ठंडा होता है। और ये मरवा का पहाड़ है जो कि मैंने कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, हर व्लॉग में दिखाया है। और ये आखिरी हम लोगों का चक्कर था। कंप्लीट होने के बाद जुम्मे का नमाज का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة. أحمده سبحانه حمدا يستنزل الرحمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على هذه الأمة ببعثة خير البريات، وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبليات. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، كريم الخصال شريف السجايا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وأشرف التحايا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، خير ما يوصى به تقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فتقواه سبحانه وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد وجميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على
الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، وأنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. माशाल्लाह से जुमे की नमाज के बाद उम्रा भी हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी रवानगी हो रही है होटल की तरफ, ताकि जो आखिरी अरकान होता है उम्रे का हल्क करवाएं और जाके शावर वगैरह लें, एहराम उतारें अपना और कपड़ा चेंज वगैरह करके थोड़ा सा आराम करें। फिर इंशाल्लाह असर की नमाज़ के लिए भी हमें आना है हरम शरीफ में, क्योंकि हम लोगों की कोशिश यही होती है कि मक्का और मदीना जहाँ भी जाएं, क्योंकि नमाज़ हमें पढ़ना होता है हरम में। और हरम शरीफ के नमाज के जो ख़ासियत है कि आप एक नमाज़ अदा करते हैं और 10,000 नेकियां कमाते हैं, 10,000 नमाज़ों के बराबर होता है। और जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। इंशाल्लाह आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। हम लोग भी आपको दुआओं में याद रखिएगा। हैदर हसन फैमिली को अल्लाह हाफ़िज़।